तिरंगे पर सियासत जारी, विपक्ष की राजनीति भारी, अभियान पर घमासान, कैसे बनेगा देश महान। आजादी के अमृत महोत्सव पर सियासत का रंग, रूप, बयान और ट्वीट की बौछार है। गौर से देखिए इन ट्वीट्स को, जिसमें तिरंगा अभियान पर कांग्रेस भाजपा एक दूसरे को निशाने पर ले रही है। आजादी के योगदान पर सवाल दाग रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर भाजपा पर तंज कसा, तो कई मर्तबा अपने डिफरेंट अंदाज से जवाब देने वाले सीएम शिवराज ने वेब सीरीज के एक डायलॉग के साथ पलटवार किया। हर घर तिरंगा अभियान को यादगार बनाने के लिए सीएम शिवराज ने इसकी शुरुआत की और लोगों से तिरंगा लगाने की अपील भी, लेकिन वहीं भाजपा के निशाने पर फिर दिखे कमलनाथ और कांग्रेस। मुझे लगता है कि मोदी जी जो कार्यक्रम देते हैं, कांग्रेस उसे उल्टा करने का सोचती है हमेशा, और इसलिए असंतुलित से हो गए हमारे मित्र और कुछ भी बातें कर रहे हैं। एक और भाजपा राष्ट्रवाद तिरंगे के सहारे जनता के बीच संदेश दे रही, तो वहीं कांग्रेस आजादी के इतिहास के पन्नों को पलट रही है। चुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस ने भी अलग अलग यात्राओं के जरिए न सिर्फ जनता के बीच जाने की तैयारी की है, बल्कि उसके शीर्ष नेता एकजुट होते नजर आएंगे। कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश भर के अंदर आजादी के 75 वर्ष के अवसर पर अमृत महोत्सव मनाएंगे, तिरंगा सम्मान महोत्सव मनाएंगे, पद यात्रा का आयोजन करेंगे। इसी कड़ी में कमलनाथ जी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष 9 तारीख को इंदौर जिले के पातालपानी में पहुंचकर आदिवासी नेता टांटिया भेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ग्वालियर जाएंगे, उनके साथ साथ सुरेश पचौरी जी अगले दिन चंबल संभाग में जाएंगे, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, कांतिलाल भूरिया सागर से लेके रीवा से लेके उज्जैन से लेके नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी इंदौर में इस पद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बहरहाल इन दिनों कांग्रेस हो या भाजपा, राष्ट्रवाद की अपनी लकीर को एक दूसरे से बड़ा करने पर आमादा है। जाहिर है आगामी राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी दलों को जनता के बीच जगह बनानी है, लेकिन गांव शहर में रहने वाली जनता और देश का हर विनोद समय आने पर अपने वोट के रूप में जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा तिरंगे पर सियासी रंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। एक डायलॉग से शुरुआत होती है। ट्वीट के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर तंज कसते हैं, और ट्वीट भी ऐसा था जिसको सोशल मीडिया में लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मीम्स भी चल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और कहा, देख रहा है ना विनोद, कांग्रेसी तिरंगे पर भी सियासत कर रहे हैं, और जमकर पलटवार भी इस विषय पर आए। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई। इस विषय पर हम चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की ओर एक निगाह। तिरंगे में सियासी रंग के आखिर मायने क्या है, और आजादी के अमृत महोत्सव पर क्यों घोला जा रहा है सियासी विष? क्या यात्रा के सहारे भाजपा को जवाब दे पाएगी कांग्रेस? और तिरंगे पर सियासी झंडा किसने किया बुलंद, ये वो सवाल हैं जिस पर हम चर्चा शुरू करेंगे, और इसमें हो रही सियासत को भी जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देता हूं। दिव्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। रवि वर्मा साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा की शुरुआत रवि वर्मा जी आपसे। तिरंगे पर सियासत का आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस पर। देखिए, तिरंगा इस देश का गौरव है और हर भारतीय का गौरव है, आपका, हमारा, और इस देश के प्रत्येक नागरिक का गौरव है। लेकिन तिरंगे की सियासत का आरोप आज वे लोग लगा रहे हैं जिनका इस देश में तिरंगे से कोई लेना देना ही नहीं है, जिनके ऑर्गेनाइजेशन, जिनका RSS से भी जुड़ाव संबंध उजागर होते हैं, जो उनकी बी टीम है। क्या कारण है? देश की जनता आज पूछ रही है कि 52 सालों तक क्या कारण है कि जिन्होंने तिरंगे को नहीं अपनाया, अपने कार्यालय में जगह नहीं दी, जिन्होंने तिरंगे के 3 रंगों को अशुभ बताया, आज वे तिरंगे की दलील दे रहे हैं।
क्या कारण है कि गोलवलकर जी जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, आरएसएस के लोगों ने भारत छोड़ो का आंदोलन का विरोध किया था, तो जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी ही नहीं दी, जिन्होंने अंगूठा तक नहीं कटवाया है, आज भी बड़ी बड़ी ढींगे हाँक रहे हैं। तो ये गुप्त एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का कि देश में आज जिस तरीके से महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम तरह के जो है मुद्दे हैं, इन सब से ध्यान कैसे बटा जाए। तो जो भारतीय जनता पार्टी जो एक इवेंट के लिए जानी जाती है, ये इवेंट जो भी लोग हैं, तिरंगा लगाना कोई गलत बात नहीं है। तिरंगे, मैंने कहा, पुनः कह रहा हूं, इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि तिरंगा हम सबका जो है मान है, तिरंगा हमारी आन बान शान है। तिरंगे को लगाने में कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल लगाएं। हमने प्रधानमंत्री के आग्रह को स्वीकार किया है, तिरंगे को लगाया है। लेकिन आज आप देखेंगे कि इस अपील के 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरएसएस का आप ट्विटर हैंडल देखेंगे जिस पर आज तक तिरंगे की जो है फोटो नहीं लगाई गई है। मोहन भागवत जी एक अलग ही हठ धर्मिता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने आज दिनांक तक जो है इस तिरंगे को नहीं अपनाया है। क्या वजह है? तो पहले शिवराज जी अपने घर में झांके, फिर जो है औरों पर इल्जाम लगाए। क्योंकि विनोद, क्योंकि पांडे जी, क्योंकि विनोद तो ये भी देख रहा है कि जो बारिश के मौसम में छाता लगाकर जो है पौधों को पानी देने वाले आज कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, विनोद ना हुआ सैटेलाइट हो गया, सबको देख रहा है। ठीक है, दिव्या गुप्ता जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने तो तमाम नेताओं ने झंडे लगा लिए, प्रोफाइल पिक में, डीपी में, सब जगह पर कांग्रेस ये कहती है कि आरएसएस की ओर से अभी तिरंगे नहीं लगाए गए, जैसा कि अभी रवि वर्मा जी ने भी सवाल किया। क्या है सर, ये विवेक जी, कांग्रेस की बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये भयाक्रांत रहते हैं, प्रातः स्मरणी। आरएसएस को 2-4 जब तक अपशब्द नहीं कहे तब तक इनको थोड़ा सा मुझे लगता है अपच रहती है और खाना नहीं पचता है। तो ये इनका भय जो है, ये भय मुझे समझ में आता भी है, क्योंकि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र ही सर्वोपरि सिखाने वाला जो संघ है, वो अगर आज कुछ भी करे तो वो उनके लिए बहुत कष्टदायी रहता है। ये कांग्रेस की पीड़ा में समझ सकती हूँ। और कांग्रेस ने क्या मान लिया कि तिरंगा जो है वो आपका आधिपत्य है, आपका ब्रांड एम्बेसडर हो गया। आप उसके ऊपर एक सर्वा सिर्फ कांग्रेस का अधिकार रहेगा कि अगर तिरंगा है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो तिरंगा है। कोई और अगर चाहे और उसको अभियान का रूप दे कि घर घर तक तिरंगा जाए, चाहे वो बूढ़ा व्यक्ति घर में बैठा हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो जो किसी सरकारी कार्यक्रम में का हिस्सा नहीं बन पाता हो, वो अपने घर पे यदि तिरंगा आज फहराना चाहे, तो उसमें आपको भय क्या है, तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। आप तिरंगे में तेरा और मेरा अगर करते रहेंगे तो आप भारतीय कब बनेंगे? ये आप मैं कब लेकर आएंगे और हम कब लेकर आएंगे? हम भारतवासी हैं, एकजुट है, एक बात है, क्योंकि तिरंगे की आन बान और शान के नीचे आप भी सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ। इसमें पार्टी कहीं विशेष नहीं आती। आपको प्रॉब्लम इस बात की है कि अभियान भारतीय जनता पार्टी ने क्यों छेड़ दिया। आपको तकलीफ इस बात की कि घर घर तक तिरंगा क्यों जा रहा है, ये आपने क्यों नहीं करा। और कमाल की बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का नाम दिया, तो नाम तो आप भी ले रहे हैं, तो फिर तो आपको नाम नहीं लेना चाहिए था अमृत महोत्सव का। फिर क्या कष्ट हो गया? फिर आपने 75 किलोमीटर चलने का क्यों अभियान बना दिया? फिर आपको देर से आए क्यों ये लगा कि अरे इन्होंने अभियान छेड़ दिया, अब चलिए हम भी कुछ करवाते हैं, हम भी कुछ करते हैं। थोड़े लेट हो जाते हैं आप लोग, देर से नींद खुलती है, कोई बात नहीं, लेकिन करिए, प्रजातंत्र है, देश हमारा है, जितना आपका उतना मेरा, जितना तिरंगा आपका उतना मेरा। लेकिन इसमें हमारा तिरंगा कब आएगा, ये मैं कांग्रेस से पूछना चाहूंगी। ठीक है, मेरा तेरा के बजाय हमारा कब आएगा? योगी राज योगेश साहब। देखिए, ये सही बात है कि तिरंगा में मेरा तेरा होना ही नहीं चाहिए। सबका तिरंगे का जो रंग है वो सबका रंग है। और तिरंगा, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, कि राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम का निशानी है। और इस तिरंगे के नीचे तो लोगों ने अपना मतलब सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। इसको झुकने नहीं दिया, गिरने के तो सवाल ही उठता। तो इतना मतलब तिरंगे को लेकर जब लोगों ने अपनी जान ही गंवा दी, तो उस तिरंगे को लेकर अपन क्यों हाय तौबा मचा रहे हैं। और बेहतर ये होता कि जैसे आजादी के आंदोलन में तिरंगे के नीचे सारे लोग आए, सारे धर्म के लोग आए, वहां कोई डिफरेंस नहीं था कि साहब ये मेरा तिरंगा, ये तेरा तिरंगा। जी। सारे लोग एकजुट होकर तिरंगे के नीचे आए। यदि इस अभियान में भी भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राजद, ये सारे यदि एक
एकजुट होके नीचे आते तो देश में एक अलग ही मैसेज जाता। और अब ये समझने की भी जरूरत है कि ये देश केवल हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है, आपका एक एक कृत्य इंटरनेशनल लेवल पर जाता है। बिल्कुल यदि आप सभी लोग मिलकर यदि तिरंगे को लेकर एक कैंपेन चलाते तो वर्ल्ड में आपकी क्या कितना जबरदस्त इंप्रेशन पड़ता यूनिटी का, उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो छोटी छोटी बातों में मुझे नहीं लगता राजनीति करने के बहाने बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो देश प्रेम और मरने मिटने का मामला है, राष्ट्र का मामला है। और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं योगीराज सर कि अटल जी ने भी इस बात को कहा था संसद में ही कि जब वो जिनेवा मीट में गए थे और भारत की ओर से जब उन्हें मौका मिला था तो पाकिस्तान के नेता बड़े चकित रह गए थे कि विपक्ष के नेता को कैसे भेजा गया जिनेवा मीट में सरकार की ओर से बोलने के लिए। ठीक है दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। विवेक जी, मैं सिर्फ कहती हूँ कि जब हम देश से बाहर जाते हैं तब हम क्यों भारतीय रहते हैं। They always say कि when you are outside the India only then you are an Indian। आप अंदर जब रहते तब आप इंडियन नहीं रहते, तब आप भारतीय नहीं रहते। तो सर ने बहुत अच्छी बात उठाई है, मैं उसका समर्थन करना चाहूंगी कि तब तक हम जातियों में विभाजित, पार्टियों में विभाजित, हम स्टेट्स में विभाजित, हम विभाजित रहते हैं, लेकिन हमारी भारतीयता की पहचान तब होती है जब हम देश से बाहर जाते हैं। तो कम से कम देश के अंदर रह के इस विषय पर कुछ विषय ऐसे जिन पर हमको एकजुटता रहनी चाहिए। और मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगी कि ये जो विषय, कुछ विषय ऐसे, मैं बिल्कुल उसके साथ कह रही हूँ कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन विषयों पर यदि कांग्रेस और कोई भी और पार्टी यदि एक साथ एक मंच पर आकर खड़ी होकर कहती कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं तो एक बहुत अच्छा संदेश जाता, एक बहुत आपका विशाल हृदय हो जाता और ये बहुत आपका सम्मान होता है इस बात को लेकर। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस को अपने अस्तित्व पर जब प्रश्न चिन्ह लगाई दे रहा हो तो आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए आप ज्यादा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ये अभिमान जो विषय है, तिरंगे का जो अभिमान जो विषय है, उसको आप अपना विषय क्यों नहीं बना पा रहे। इस बात राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हर दिन उनके बयान लगभग कमोबेश इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। दिव्या जी, मेरा ये कहना है विवेक जी कि राहुल गांधी कम से कम देश में नजर तो आए। आधे समय तो दिक्कत ये होती है कि वो विदेश बैठे हुए होते हैं, जब वो विदेश से लौटते हैं तो फिर उसके बाद महंगाई का अभियान कैसे करेंगे, महंगाई का प्रदर्शन कैसे करेंगे, आज काले कपड़े पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, ये तब डिसाइड होता है जब प्रियंका वाड्रा विदेश से आ जाती है, गेस्ट अपीयरेंस के लिए फोटोशॉप हो जाती है, राहुल गांधी आ जाते हैं, फिर उसके बाद वापस विदेश चले जाएंगे। तो उनके टाइम टेबल के हिसाब से कि वो देश में कब नजर आएंगे तब तो कांग्रेस अपना अभियान छेड़ेगी। जब आपके आला कमान शीर्ष नेता ही इतने मुझे नहीं कहना चाहिए वर्ड, लेकिन अगर इतने गेस्ट अपीयरेंस वाले हों तो फिर कैसे संदेश जाएगा, मुझे बताइए। कैसे संदेश जाएगा रवि वर्मा जी। जी विवेक जी, दरअसल क्या है कि सारी चीजें जो है दिव्या गुप्ता जी ही तय करना चाहती हैं कि विदेश कौन कब जाएगा और कौन किस राज्य में जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं ना, और राहुल जी भी कह रहे हैं कि इस जो लोकतंत्र में जो हक अधिकार हैं वो छीने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस देश को केवल अपने रिमोट के आधार पर चलाना चाहती है कि कौन कब विदेश जाएगा, कौन कब किस मुद्दे पर बात करेगा। राहुल जी विदेश जाते हैं तो क्या आपत्ति है इसमें? अगर कोई अपने किसी निजी कार्य से या अपने किसी रिलेटिव या जो भी किसी संबंधित कार्य से जाता है तो इसमें आपत्ति क्या है? आखिर राहुल जी को जब इतना कमजोर और राहुल जी को सीरियस नहीं लेती है भारतीय जनता पार्टी, और जिस तरीके से अभी दिव्या जी ने जो बात रखी है, तो फिर राहुल जी की बातों को इतना सीरियस वो नहीं ले रहे, आप लोग तो ले रहे नहीं, हम नहीं। राहुल जी तो इस मुद्दे को जो है जो देश की जो आवाज है, जो जनता के हक अधिकार है, उनको लगातार उठा रहे हैं ना, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है ना। आज देश में महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई के मुद्दे पर जब राहुल जी बात कर रहे हैं तो उस महंगाई के मुद्दे से डाइवर्ट क्यों किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के पेट में जो दर्द की मरोड़े उठ रही है ना, वो देश की जनता देख रही है कि क्यों आज जो है बेवजह के इशू पर जो चर्चा तो कराई जा रही है छेड़कर, लेकिन जो एक सही मुद्दे हैं, जो इस देश की महंगाई है या युवाओं की जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो तमाम मुद्दे हैं इस देश से जुड़े हुए, आखिर उनसे भारतीय जनता पार्टी जो है उनके नेता, आला नेता मुंह क्यों मोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम दिव्या जी से भी जवाब लेंगे। बहरहाल हम योगीराज जी का रुख करते हैं। योगीराज जी, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चूंकि रवि वर्मा जी महंगाई का जिक्र कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है महंगाई अब कोई एक मुद्दा तक सीमित नहीं बचा है,
तो विपक्ष का जरूर ये कहना भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि वैश्विक तौर पर महंगाई बढ़ रही है और केंद्र सरकार उसको अपने स्तर पर कम करने की कोशिश कर रही है। जी नहीं, कोई भी सरकार हो महंगाई को कम करने की कोशिश करना उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको करना चाहिए, और नहीं करेगी तो फिर जनता उसको कम कर देगी। बिल्कुल सही ये तो एक सवाल, ये तो एक बात हुई। जी दूसरा मेरा यहाँ यह भी कहना है कि दो त्योहार ऐसे हैं देश के, 15 अगस्त और 26 जनवरी, जो राष्ट्र के त्योहार हैं। बिल्कुल सही बात। और मेरा तो हालांकि कोई राजनीतिक दल इसको माने या ना माने, लेकिन मेरा ये मानना है कि इन 2 दिन यदि आप सारे मुद्दे को छोड़ भी दें और केवल नेशनलिटी का परिचय दें, केवल राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति का संदेश पूरे विश्व को दें, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। हम महंगाई के मुद्दे 363 दिन उठाएं, हम पेट्रोल डीजल की महंगाई को उठाएं, आप कोई नहीं रोक रहा आपको। पब्लिक में आप जाएं, पब्लिक का मुद्दा उसको बनाएं, पब्लिक के ध्यान में उसको लेके आए, पर इन 2 दिन में राजनीति नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये देश से जुड़ा मामला है और इंटरनेशनल लेवल पर अपन एक मैसेज इन 2 त्योहारों के जरिए यूनिटी का दे सकते हैं। बिल्कुल, और राष्ट्रीय त्योहारों पर ऐसी छवि दुनिया में जानी भी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही और अहम बात आपने कही है। दिव्या जी, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप लोग मूल मुद्दों पर डायलॉग नहीं करना चाह रहे देश में, क्या ऐसा सही है? विवेक जी, संसद का सत्र और विधानसभा का सत्र इन चीजों के लिए खुला है। और अभी हमने देखा संसद की कार्रवाई के समय जब महंगाई पर डिस्कशन की चर्चा का मुद्दा आया था, तो आपने देखा कि किस तरह से संसद के सदन में वेल में जाकर तख्तियां लहराई गई, किस तरह से नारे लगातार लगाए गए, किस तरह से पेपर उछाले गए। ये लोकसभा का परिदृश्य है, जहां पर लोकसभा में ये पढ़े लिखे जितने सांसद हैं, ये सब वहां जाके क्या रिप्रेजेंटेशन करना चाहते, क्या दिखाना चाहते। जब बहस हो रही है, जब समय दिया जा रहा है, जब आपका वो समय है महंगाई पर डिस्कशन करने का, विवाद करने का, आपके प्रश्न करने का, उठाने का, तब आप वो समय गंवाना चाहते हैं। तब आपकी जो ये सारे का सारा विरोध नीति है, जो सारी आपकी मैच्योरिटी है, तब सारा आपको जो तंत्र है रखने का अपनी बात को, वो कहाँ चला जाता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चली जाती है। तो जब आपके पास मौका है तब आप मौका गंवाना चाहते, आप बाहर सड़क पर आकर दिखाना चाहते कि हम बहुत साफ सुथरे, हम ये काम करना चाहते। जब सदन में महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए थी तब आपने चर्चा नहीं करने दी, क्योंकि तब आप शोर मचाने में ज्यादा तल्लीन थे। वहां पे विचार हो रहे थे, जवाब दिया जा रहा था, लेकिन लगातार सांसद जो है वो शोर मचा रहे थे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो साहब, कांग्रेस पार्टी जिसने इमरजेंसी लगाई हो, वो कांग्रेस पार्टी ये ना कहे कि लोकतंत्र का गला किसने, कब और कैसे घोटा। प्लीज कम से कम उस बात को थोड़ा याद रख लीजिए। नहीं हो तो मैं याद दिला दूंगी। लोकतंत्र का गला घोटना उसे कहते, यदि आप भूल गए हो, हम सब जिसने त्रासदी झेली है, अपने उन परिवारों को घुटते मरते देखा है जेल में, वो जानते हैं कि लोकतंत्र की त्रासदी क्या होती है। तीसरी बहुत बड़ी बात, आपने कहा कि राहुल गांधी जाते हैं विदेश में तो क्या बुरा है, उनके पर्सनल काम है, बिल्कुल जाएं, लेकिन मेरी उनसे बहुत सविनय विनती है, कम से कम ऑक्सफोर्ड जाके इस तरह की यूनिवर्सिटीज में इस तरह के बेहुदा बयान न दे, जहां देश की गरिमा को वो ताक पे रखकर आ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। ऑक्सफोर्ड में जाके आप देश के बाहर यदि देश के बारे में अगर कुछ गलत कहेंगे तो वह अक्षम्य अपराध होगा, जो कभी नहीं होना चाहिए। आपको जो कहना है अपने देश में कहिए, लेकिन बाहर के प्लेटफॉर्म पे जाकर अगर आप उस प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे देश की बदनामी करने के लिए, तो ये सरासर अन्याय है, अक्षम्य अपराध है। अच्छा, ठीक है, अक्षम्य अपराध कर रहे हैं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की माने तो। रवि वर्मा जी, उन्होंने यूके का भी जिक्र किया जब लंदन यात्रा पर राहुल गांधी जी का बयान आया था। खैर, मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, ये अमृत महोत्सव पर केंद्र सरकार से जुड़े लोग भी और राज्य सरकार से यानी मध्य प्रदेश से, वो ये कह रहे हैं कि जो अमृत महोत्सव है केंद्र सरकार ने लाया है, कांग्रेस इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, इसीलिए इस तरह के बयान दे रही है। क्या मानते हैं आप? विवेक जी, जिस अमृत काल महोत्सव की चर्चा चल रही है ना, के दौरान अमृत काल महोत्सव चल रहा है, लेकिन ऐसे समय में जब देश में बिलो द पॉवर्टी 22 करोड़ से अधिक जो है भारतीय गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, देश के जो मंत्री हैं वे सदन में कह रहे हैं, बड़ी ही बेहुदा एक अलहड़पन के साथ कह रहे हैं कि देश में महंगाई नहीं है। अरे पूछिए उन माताओं से,
उन बहनों से कि जो आज जो गैस का सिलेंडर खरीद रही हैं या जो आज पेट्रोल के जो दाम हैं वो किस हद तक जा चुके हैं। तो ये जो कह देना है गैर जिम्मेदार तरीके से, तो अमृतकाल की जो धज्जियां तो इनके भारतीय जनता पार्टी के आला नेता उड़ा रहे हैं। दिव्या जी की बातें बड़ी हास्यास्पद है कि कितने हल्केपन से कह दिया है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक की बातें करते हैं उन्हें किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से सलाह दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी नेत्री हैं, आपके आग्रह को स्वीकार भी करेंगे क्योंकि आप एक सम्मानित महिला हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि वहां जो है वरिष्ठों का तो सम्मान है नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहन के नाते, एक महिला होने के नाते आपका सम्मान जरूर वे स्वीकार करेंगे। क्योंकि जो हिटलर शाही भरी हुई सरकार है, जो हिटलर शाही जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जो और सदन में चर्चा की बात कर रही थी दिव्या गुप्ता जी, जो लोकतंत्र का सर्वोपरि मंदिर है, उस मंदिर में जब विपक्ष चर्चा कराना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं चर्चा कराना चाहती है? जब सड़क पे चर्चा क्यों ना हो कि इस जो जनता है जो सुरसा की तरह जो महंगाई है आज मुंह फाड़े खड़ी है और लोगों ने जो खाने का तेल है उस तेल ने लोगों के घर में आग लगा दी है, तो चर्चा क्यों ना हो? तो ये सब जो मुद्दे हैं जिससे आज भारतीय जनता पार्टी घबराई है, भयभीत है, और शिवराज जी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, उन्हें विनोद का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है योगीराज सर, एक सीधा सवाल ये कि क्या राष्ट्रवाद की लाइन आगे करने की ये पूरी एक कोशिश चल रही है और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राष्ट्रवाद की हमेशा से प्रखर मुखर कह लीजिए पार्टी बताती आई और उनके नेताओं के बयानों से भी स्पष्ट होता है, कांग्रेस भी क्या इसी दौड़ में शामिल होना चाह रही है? नहीं, सही बात है, पीछे पीछे चलने से बात नहीं बनेगी, आपको आगे भी चलना पड़ेगा, आगे भी आना पड़ेगा। और शिवराज जी यदि ट्वीट में विनोद की बात करते हैं तो इनका तो राहुल गांधी खुद ही विनोद बने हुए हैं। आप में वो सिंसियरिटी भी तो आप दिखाना पड़ेगा ना। आज ही मैं उनको सुन रहा था, हिटलर को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि देश में हिटलर शाही और ऐसे और वैसा, हिटलर भी चुनाव जीतता था और मुझे सारे ये पावर मुझे दे दो फिर मैं बताऊंगा आपको। नहीं, बिल्कुल योगीराज जी, आज है ना हिटलर शाही रवि जी करता था, आज देश में वो स्थिति बन चुकी है। रवि जी योगीराज जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। और जनता के हक अधिकारों को कुचलता था, तो बिल्कुल राहुल जी की बात से मैं 100% ठीक है रवि, देश में हिटलर शाही है और हिटलर ने किया है इस देश में, तो हिटलर शाही का रूप आज भारतीय जनता पार्टी धारण कर चुकी है। चलिए, आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको लगातार बोलना होता है। चलिए योगीराज जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। कहना है कि सारी पावर आप किससे मांग रहे हो? आप कह रहे हो सारी पावर मुझे दे दो जी, तो ये कोई ऐसा थोड़ी कि कोई पोटली में बंद कोई पावर का कोई बहुत बड़ा सेक्टर हो आपको ले जाकर थमा दिया जाएगा। 10 साल थी आपको लेना पड़ेगा, मतलब आपको वो आपके एटीट्यूड्स, आपकी वो मुद्दे, आपकी वो कनेक्टिविटी जनता से ऐसी बनानी पड़ेगी तो जनता आपको पावर देगी। हाँ, नरेंद्र मोदी को भी किसी ने पावर सौंपी थोड़ी है, मतलब आपको अहम बात आपने बोली है। दिव्या गुप्ता जी आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि ये बहुत सारी बातें जो तंत्र से अलग हटकर, और माननीय योगीराज जी के एक बहुत अच्छा विषय उन्होंने कहा कि 26 जनवरी और इस तरह का 15 अगस्त पर 2 दिन ऐसे होते हैं। मैं एक तीसरा विषय और जोड़ना चाहूंगी योगीराज जी, जो डिफेंस होता है या जो हम कभी कभी हम ये बात कहें कि देश पर यदि कोई होता है तो उन स्थितियों में भी कांग्रेस वहां भी जाके जब प्रश्न खड़ा करती है, जब वहां भी जाके उंगलियां उठाना शुरू करती है, तब ऐसा लगता है कि क्या इनकी अस्मिता को कहा जाना चाहिए कि ये ऐसे विषयों पर भी प्रश्न उठाना शुरू करती है जो देश के आतंकवाद से जुड़े हों, जो देश की सुरक्षा से जुड़े हों। कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए क्योंकि देश एक है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि ये पचाना बहुत मुश्किल है कि हम सत्ता में नहीं है, हम विपक्ष में हैं, हम आसूदा थे, हम आसूदा रहेंगे, हम पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, हम तो इन सब से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जनता बार बार आपको नकार रही है और प्रॉब्लम इस बात की नहीं है, प्रॉब्लम इस बात की है कि आपकी पार्टी के विद इन सीरियसनेस नहीं है। अगर आप सीरियस होंगे, विषयों को समझेंगे तो बात अलग होगी, लेकिन जब ऊपर से लेकर नीचे तक जब पर्कुलेट करती है पावर तो ये समझ में आता है कि आपका शीर्ष नेतृत्व ही सीरियस नहीं है, तो नीचे सीरियसनेस कैसे आएगी? रवि जी से जवाब ले लेते हैं। रवि वर्मा जी, रवि वर्मा जी आपका जवाब, क्योंकि दिव्या गुप्ता जी का ये कहना है कि एक क्या सीरियस नेतृत्व नहीं है
बीजेपी को क्यों हमेशा एक मौका मिल जाता है राहुल गांधी जी पर आक्षेप लगाने का? नहीं, ये मैं वही उस बात को कह रहा हूं, मैंने चर्चा से पूर्व भी कहा था कि जब इतना सीरियस अगर नहीं है कांग्रेस का संगठन या राहुल जी की बात, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता बिलबिला जाते हैं? क्यों भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल जी और सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं? तो ये गंभीरता तो दर्शाता है भारतीय जनता पार्टी की कि वे कितने गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को आज लेते हैं, कि उनके एक एक शब्द को किस तरीके से जो है काउंटर करते हैं। राहुल जी लगातार इस देश के साथ खड़े हुए हैं। अभी जो बात दिव्या जी कह रही थी, तो बड़ा ही हास्यास्पद है, क्योंकि वो उनका ज्ञानवर्धन जो है बहुत ही कम है। वो राष्ट्र की बातें कर रही हैं। अरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कोई तस्वीर है? गोलबर जी की कोई तस्वीर है? ये फर्जी राष्ट्रवादी यहाँ भारत के लोगों को राष्ट्र की बातें ना सिखाएं। आप मेरे ज्ञान पे उंगलियां ना दिव्या जी, एक बार नहीं, पुनः कह रहा हूँ कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने का कोई योगदान है इस देश के राष्ट्र में? गोलबर जी का कोई योगदान है? एक फोटो हो तो दिखा दें। ये फर्जी राष्ट्रवादी इस देश की जनता को जो है राष्ट्र की बातें ना सिखाएं। कोई किसी के ज्ञान पर सवाल ना खड़े, पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। योगीराज जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, और मैं उसी बात को एक कदम आगे भी सर बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि राष्ट्रवाद को जब युवा समझता है तो उसका नजरिया कुछ और रहता है। एक अगर आप किसी रिटायरमेंट व्यक्ति से पूछें उसके लिए राष्ट्रवाद क्या है, तो शायद उसका नजरिया बदल जाता है। तो ये तमाम बदले हुए नजरिए दोनों पार्टियों को किस तरह से देखते होंगे? उनके नेताओं के बयानों को अगर हम जनता को सुनाएं तो। जी नहीं, लीडर का बहुत बड़ा रोल रहता है पूरे के पूरे इश्यूज बनाने में या पूरे के पूरे देश निर्माण में। जी, आजादी का जो आंदोलन चला वो लीडरों के लीडरशिप की वजह से तो चला। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक था। बिल्कुल। तो पूरी जब देश एक था तो आजादी मिली आपको। बिल्कुल। तो ऐसे ही आपको लीडर के नेतृत्व में आना पड़ेगा और रियल लीडर की पहचान करनी पड़ेगी। रियल लीडर की पहचान करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे एक महत्वपूर्ण विषय पे, तिरंगे पर इस तरह की सियासत क्यों होने लगी भला? और जो बात योगेश जी कह रहे थे कि पार्टियों की दमदारी तब बड़ी अच्छी होती जब कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आती कि चलिए देश का त्योहार है, एक साथ मिलकर मनाएंगे, बहुत अच्छा लगता, जनता को भी, देश में रहने वाली, और वो लोग भी बहुत खुश होते जो दुनिया में आपके नाम से रहते हैं। भारतवंशी कह लीजिए, एनआरआई कह लीजिए, अच्छा लगता। 15 अगस्त से पहले एक अच्छी नजीर मिलती, लेकिन सियासत जारी है, 15 अगस्त तक भी जारी रहेगी। फिलहाल के लिए IND एजेंडा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।